श्री राधे राधे। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ आज मैं आप सबके लिए बहुत ही बढ़िया स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ व्रत के लिए। अगर आप 9 दिन व्रत रखते हैं तो आप इसे एक बार बना लेंगे दोस्तों, तो पूरे दिन आपको एनर्जी से भरा रहेगा और ना तो आपको थकान रहेगी, ना कोई कमजोरी रहेगी। और बहुत ना ही हम यहाँ खिचड़ी बना रहे हैं, ना ही हम इसमें दूध डालेंगे और ना ही मैं इसमें चीनी या मिश्री या उसका किसी का भी यूज करूँगी। बहुत ही बढ़िया स्वाद में आपको मिलेगा। एक बार बनाएंगे, आप रोज रोज खाएंगे। इसे आप बिना व्रत के भी बना के खा सकते हैं दोस्तों। बहुत ही यम्मी लगती है, टेस्टी लगती है। इसे नाश्ते में आप कभी भी बना के खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसे व्रत में बनाया जाए और खाया जाए। तो यहाँ पे हम वीडियो को शुरू करने वाले हैं। जल्दी जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे 2 चम्मच देसी घी लिया था, थोड़ा सा जीरा डाला था, थोड़ा सा करी पत्ता डाला था और यहाँ मैंने 1/4 कप मूंगफली लिए हैं और थोड़े से काजू लिए थे। मूंगफलियों को मैंने अच्छे से पहले भून लिया था और भूनने के बाद मैंने यहाँ पे आप अच्छे से यहाँ पे 1/4 कप मैंने काजू डाले हैं, ज्यादा नहीं डाले हैं। तो यहाँ मैंने काजू को डाल दिया है और इन्हें अच्छे से भून लेंगे। दोस्तों ये नाश्ता आप कभी भी बना के खा सकते हैं, जो ऑफिस में जा रहे हो। व्रत के अलावा ये वैसे भी खाया जाता है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे मूंगफली और काजू हमारे अच्छे से भून चुके हैं। बहुत ही यम्मी टेस्टी नाश्ता बनके तैयार होता है। अब यहाँ पे हमने आलू लिए थे, कच्चे आलू को हमने फ्राई करके रखा है। आप उबले हुए भी आलू डाल सकते हैं। तो ये सब चीजें डाल के हमें इस तरह से मिक्स करनी है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे और यहाँ पे हमने तिल लिए हैं, 1 चम्मच यहाँ पे तिल लिए हैं। तिल को भी भून लेंगे और इससे बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। क्योंकि तिल में भी बहुत ज्यादा, आप सबको पता है, बहुत फायदा करते हैं। तो यहाँ मैंने तिल को भी भून लिया इस तरह से। बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, बस ये सब चीज भून चुकी है। मैं इनको निकाल लेती हूँ एक प्लेट में और फिर मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। तो आज की रेसिपी बहुत ही बढ़िया टेस्टी यमी बनने वाली है। तो आप लोग जुड़ जाइए। अगर ना भी निकालें तो मैं इसका आसान तरीका बताती हूँ आपको क्या करना है। सारी चीजें भून ली हैं, जल्दी है तो आप क्या करें, थोड़ा सा निकाल लेते हैं और थोड़ा सा हम बाद में डालेंगे, जैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि क्रंची क्रंची स्वाद के लिए। तो यहाँ मैंने इतना सा निकाल लिया है और थोड़ा सा पड़ा रहने दिया है। अब यहाँ पे हमने साबूदाना लिया था, बारीक वाला लिया है साबूदाना, आप सबको पता है। यहाँ मैंने बारीक वाला लिया, मोटा जैसा भी हो डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने आधा कप लिया था और इसको भिगो दिया था। और भिगोने के बाद 10 से 15 मिनट भिगोएंगे, अच्छे से फूल जाता है। और यहाँ हमने 2 टमाटर लिया, मैं कटे हुए डाल रही हूँ। आप चाहें तो साफ पीस कर भी डाल सकते हैं। तो ये रेसिपी व्रत के लिए बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, मिनटों में बनके तैयार हो जाती है, इसमें टाइम नहीं लगता है। तो ये नहीं कि इसमें हमारा साबूदाना खिला नहीं है या वैसे कोई भी दिक्कत नहीं होती है दोस्तों, ये मिनटों में तैयार हो जाता है। तो अब यहाँ पे हमें पानी डालना है। तो पानी का मैं नाप बता देती हूँ। जितना हमने साबूदाना लिया था, जिसमें ये आधा बाउल था, इसका हमें 4 गुना पानी डालना है। तो यहाँ मैं गर्म पानी का यूज कर रही हूँ। और मैं अब सबके कमेंट का जवाब दूंगी जब तक एक बार मैं, और इसमें भी बहुत सारी चीजें जानिए दोस्तों। ना हम खिचड़ी बना रहे हैं जैसे हमने आपको बताया, ना इसमें हमने दूध डाला है। बहुत ही यम्मी व्रत की हम आज रेसिपी बना रहे हैं। इसे आप बिना व्रत के भी खा सकते हैं, बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। तो बस ये सब चीजें डाल के हमें थोड़ा सा चलाना है, क्योंकि साबूदाना ऐसा है नीचे बैठ जाता है तो वो चिपक जाता है बस। और साबूदाना आपका बिल्कुल नहीं चिपकेगा। और जैसे मैंने आपको बताया, इसमें मैंने 4 गुना पानी डाला है, क्योंकि ये बनने के बाद, रखने के बाद गाढ़ा होता जाता है। और जैसे मैंने यहाँ पे कच्चे आलू को फ्राई करके रखा था, आप हाथ के हाथ भी फ्राई कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। अब इसमें मैं कुछ मसाले मिला रही हूँ अभी से ही। तो यहाँ मैं काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। ये आप बिना व्रत के भी बनाए तो ऐसे ही बनाइएगा। ये काली मिर्च और नमक से ही अच्छा लगता है। और यहाँ मैं सेंधा नमक डाल रही हूँ। साथ में हमने यहाँ पे अदरक और मिर्च का पेस्ट तैयार कर लिया था, ये भी डाल देते हैं।
तो इसको मैं सिर्फ 5 मिनट के उबाल लेती हूँ। इसके बाद अभी बहुत सारा सामान जाना है, वो भी व्रत का। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बहुत ही यम्मी टेस्टी रेसिपी बनने वाली है। तो यहाँ पे हमारे संग कौन कौन जुड़ा है देख लेती हूँ, क्योंकि आज मेरा दोस्तों चश्मा नहीं मिला था। सरोज जी जुड़ी हैं, आकाश गुप्ता जी जुड़े हैं, रेखा जी ने कहा बहुत ही हेल्दी फूड है, थैंक यू। और हमारे संग सविता जी ने भी वेरी हेल्दी टेस्टी लिखा है, थैंक यू। और यहाँ पे हमारे संग स्मृति जी जुड़ी हैं और सरिता जी जुड़ी हैं, रेखा जी ने, आकाश गुप्ता जी, सविता जी, अंकित गोयल जी, सविता राधे राधे। और मैंने नीचे से ऊपर पढ़ा है इसलिए, तो यहाँ पे रेखा जी ने राधे राधे और आकाश गुप्ता जी ने। तो यहाँ पे सरोज जी ने भी नाइस लिखा है, थैंक यू। तो यहाँ पे मैं एक बात कह देती हूँ, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है दोस्तों तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट करते हैं तो हमें लगता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है। कमेंट में आप अच्छा बुरा लिखते हैं वो कोई बात नहीं, पर लिखे जरूर। और यहाँ पे अगर पेज पे नए हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा। हम हर रोज 1:30 बजे आते हैं। कई बार कल पूछा था, मैंने ध्यान नहीं करा था, कई बार लिख के डालते हैं तो यहाँ पे मैं 1:30 बजे कोशिश करती हूँ। कई बार यहाँ पे 5 से 7 मिनट लेट हो जाता है। यहाँ हमारे संग पायल जी जुड़ी हैं, इंदिरा जी जुड़ी हैं, टेस्टी लिखा है। और हमारे साथ स्वीटी जी जुड़ी हैं, नाइस लिखा है उन्होंने। और मैं रमा जी जुड़ी हैं, थैंक यू। तो यहाँ पे हमारे संग और किसी का नाम तो अभी जिस स्वीटी जी का हो गया, और किसी का भी नाम रहता है तो मैं चेक कर लूंगी। तो तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे साबूदाने में उबाल आ चुका है। तो यहाँ पे आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि आपके सपोर्ट से ही हमारा काम होता है। बस हमें चाहिए कि आप लोग हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यहाँ पे हमारे संग मंजू अग्रवाल जी जुड़ी हैं, राधे राधे। रेखा विश्वास जी जुड़ गई हैं, रूबी जी जुड़ी हैं। और रेखा जी ने भी यम्मी और टेस्टी लिखा हुआ है, उन्होंने कहा, रूबी जी ने हाय दीदी मैं ठीक हूँ। और सीमा जी ने भी, सीमा तिवारी जी आज मैंने आपको कहा था आप आए हैं तो आपका नाम लेना था, मैंने पर्चे में सबके नाम लिख लिए हैं। एक सीमा तिवारी जी है, सीमा गर्ग जी हैं, वो कहते हैं कि हम आपका नाम नहीं लेते हैं। दोस्तों हमें अच्छा लगता है, जो हमारी वीडियो को सपोर्ट करता है हम उन सबका नाम लेते हैं। तो सीमा गर्ग जी हो गई, सीमा तिवारी जी हो गई, कमलेश महाजन जी हो गए, रानी गुप्ता जी हो गई, मीनू शर्मा जी हो गई, स्वाति तिवारी जी हो गई। और हमारे संग एक और भी हैं 2-3 नाम, तो मैं आपको अभी बीच में बताऊंगी। उमा जी हैं, उनका भी है। तो कई जने हैं, आज मैंने उन सबका नाम लिया है क्योंकि हम चाहते हैं कि वो हमारी वीडियो को देखते हैं, वो हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, उनको बहुत बहुत थैंक यू। और जो रोज के मेरे मेंबर हैं, जैसे कि आप सबको पता है सविता जी है, रेखा जी, आकाश गुप्ता जी है, अंकित जी हैं, और नीलम जी, मंजू जी, हेलो, राधे राधे। और हमारे साथ में सभी स्वीटी जी ने भी लिखा है, बढ़िया, ठीक, थैंक यू। और मेरे संग यहाँ पे और देख लेती हूँ, यहाँ पे एक बार अब मैं दिखाती हूँ। जैसे ये गाढ़ा हो जाता है दोस्तों, जो हमने आपको क्या करना है, जब खाना हो, जब मैं आपको बता रही हूँ, आपको जैसे गर्मा गर्म खाना है, इसको आपको जब ही सर्व करना है। तो यहाँ पे जो हमने ये बचाई हुआ था, इसे आप कभी भी कर सकते हैं। क्रंची क्रंची बहुत बढ़िया स्वाद आता है, यकीन करिए दोस्तों। बहुत ज्यादा हेल्दी तो होता ही है और टेस्टी तो लगता ही है, क्योंकि मैं नाश्ते में हर दूसरे तीसरे दिन यही बनाती हूँ। तो वीडियो आप सबको पता है कि व्रत में तो वैसे ही कुछ समझ में नहीं आता है, तो मैं व्रत में यही ज्यादा खाती हूँ, मैं कुछ नहीं बनाती हूँ ज्यादा तला हुआ। और यहाँ पे हमने जो मखाना लिया, ये 1 कप मखाने लिए थे। मखाने को मैंने रोस्ट कर रखा है, इन्हें क्रिस्पी करके आप देख सकते हैं, इस तरह से क्रिस्पी करके भून के रखा हुआ है। तो यहाँ कम घी में और बहुत ज्यादा हेल्दी नाश्ता बन के तैयार हो जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे आशा जी भी जुड़ चुकी हैं, अभी मैं सबके कमेंट का और जवाब देखूंगी। तो यहाँ पे हमें मखाने डाल के इस तरह से आप देख रहे होंगे, और ये मखाने और मूंगफली, काजू, इनका बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। और इसमें काली मिर्च, और हमने वैसे तो इसमें सेंधा नमक डाला व्रत के लिए, आप वैसे नमक का भी बनाएंगे तो बहुत ही यम्मी स्वाद आता है दोस्तों। और ये बनने में भी टाइम नहीं लगता है, क्योंकि हमने, अगर आप कच्चे आलू डालेंगे तो टाइम लगेगा, अगर आप उबले हुए आलू डालेंगे तो कभी भी बना
से, और ये बनने के बाद धीरे धीरे गाढ़ा हो जाता है। तो आप पानी उसी हिसाब से डालिएगा क्योंकि रखने के बाद गाढ़ा हो जाता है। तो यहाँ मैं आप सबकी कमेंट का जवाब देने वाली हूँ फटाफट से, जो जो रह गए थे मेंबर हमारे। तो यहाँ मंजू जी ने भी कहा है बहुत ही यमी है, तो मैं देख लेती हूँ। अभी कईयों के नाम रह गए हमारे साथ बीच में। और यहाँ गैस को मैंने बिल्कुल मीडियम से लो पे पकाया है, बस ये पक चुका है। साबूदाना आप देख रहे होंगे बिल्कुल ऐसा सा हो जाता है तो समझ में आ जाता है, क्योंकि साबूदाना भीगा होता है। साबूदाना भीगने के बाद पकने में टाइम नहीं लगता है, तो बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल चमकने लगता है, जैसे आप देख रहे हैं। तो एक एक दाना चमकने लगता है, तो समझ लीजिएगा कि साबूदाना हमारा पक चुका है। और ज्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि रखने के बाद भी बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है इसीलिए। तो यहाँ पे हमारे साथ सरिता, सरोज, रीमा, कान्हा जी, अरुणा जी, संयोगिता जी और इंदिरा जी, तो ये इन सबके नाम रह गए थे। एक तो स्वीटी जी आपने कहा है कि टेस्टी है, थैंक यू। और सुनीता जी ने, और हमारे संग पुष्पा जी लखनऊ से जुड़ी हैं, थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है। शायद हम भी आपके लखनऊ आने वाले हैं मैच के लिए, तो मैच का होना है, तो हमारा भी प्रोग्राम बना है, तो इस बार हम लखनऊ का करेंगे। हमें बताइएगा वहाँ की कौन सी प्रसिद्ध डिश है, तो हम वो जाएंगे। मैच तो है ही है। स्वीटी जी ने भी लिखा है यम्मी, और गरिमा जी ने भी यम्मी लिखा है, मंजू ने भी, मंजू अग्रवाल जी ने भी, और आशा जी, नीलम जी ने। और देख लेती हूँ कोई नाम रह जाता है बीच में, तो मैं सबके चेक करती जा रही हूँ फटाफट से। तो मैं यहाँ गैस को बंद कर दिया, मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। बहुत ही टेस्टी लगता है, यमी लगता है। और यहाँ पे इंदिरा जी थी, उनका मैंने पढ़ ही लिया है, और सरिता जी ने कैलकाटा से हैं, थैंक यू। तो सरिता जी, तो गरिमा जी एक बार देख रही हूँ, गरिमा जी का नाम रह गया था शायद मेरे से, गरिमा जी का भी नाम ले लिया है। तो आप लोग मुझे ऐसे ही कमेंट करके सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिएगा। मैं आपको दिखा रही हूँ, और जैसे आप देख रहे होंगे, बस हमने गैस बंद करी नहीं है, और इस तरह से ठंडा होने लगा है। हमारे संग बहुत ज्यादा लेट जुड़ी है, तो हमारे तो ये अंजुलता जी हैं, तो अंजुलता जी हैं, लाजवंती जी हैं, नाइस लिख रही हैं, यमी लग रहा है। अंजू लता जी ने कहा है, और लाजवती जी जी अच्छा पहले भी आई थे, उनका रह गया था, और सॉरी 2-3 कमेंट आ चुके हैं, क्योंकि कमेंट ऊपर चले जाते हैं तो पता नहीं लगता है। हमें कोशिश रहती है हम सबके नाम पढ़ें, नहीं तो हम बाद में जवाब देते हैं। मैं आपको अब सब करके दिखाती हूँ कि कैसा लगता है। और यकीन करिए दोस्तों, ये तो मैं ब्रेकफास्ट में हमेशा बनाती हूँ। एक बार बिना व्रत के भी इसे ट्राई करिएगा, बहुत ही यमी लगता है। ये नहीं है कि हम इसे व्रत में खाएं, बिना व्रत के भी बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। और मूंगफली और जो हमने सारी चीजें डाली हैं, हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छी हैं ही हैं। और अगर व्रत के लिए खा रहे हैं तो कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, 1 कटोरी आप खा लेंगे तो पेट भर जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हैं। तो यहाँ मैं पोंछ के अभी रखती हूँ। हमारे संग नीता जी जुड़ी हैं, ठीक है, नीता गुप्ता जी जुड़ी हैं। सुनीता जी ने भी यमी लिखा है। तो यहाँ पे मैं इसको पोंछ के इस तरह से लगा देती हूँ। तो यहाँ वीडियो थोड़ा सा आज मैंने थोड़ा लेट हो गई थी, और मैंने आप लोगों से पूछा था दोस्तों, आप लोग दीपावली की कौन सी मिठाई सीखना चाहते हैं, मुझे कमेंट कर दीजिए। क्योंकि मिठाई में मुझे भी वो रहता है। अगर आप लोगों को करवा चौथ की जो मठरियाँ होती हैं बड़ी वाली, वो सीखनी है, तो मैं उसकी रेसिपी भी जल्दी लाऊंगी। राशि जी जुड़ी हैं, और नीता जी हो गई, नीता जी। तो आज आप लोग हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, बस थैंक यू। और लाइक शेयर कीजिएगा, पेज पर नए हैं शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। आपके शेयर करते हैं तो हमारी वीडियो ज्यादा से ज्यादा चलती हैं, तो इसलिए आप लोग शेयर भी जरूर कीजिएगा। हाय, तो आप लोगों को, और ये देख ही सकते हैं कितनी यमी लग रहा है ये हमारा। तो ना तो ये खिचड़ी है, और बहुत ही ठंडा होता जा रहा होगा, आप देख रहे होंगे मैंने जितना पानी डाला इतना ही गाढ़ा होकर तैयार हो जाता है, बहुत ही ज्यादा हेल्दी लगता है। तो यहाँ पे कोई किसी का नाम रह गया, और लता जी, किसी का नाम राजवंती जी, तो कोई नाम रह गया हो तो मैं इसके लिए सॉरी। सुरेंद्र मिश्रा जी वेरी नाइस लिख रहे हैं। तो चलिए शाम को फिर मिलते हैं, अगर और नहीं तो हम आपसे मिलेंगे सवेरे। तो चलिए बाय बाय, थैंक्स।
आपको हमारे वीडियो को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक्स।